नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाख्यो देवास्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तिरच्युत। कल सपना 55 नंबर का पूर्ण हुआ था। श्लोकार्थ हुआ था। भावार्थ देखिए। यहाँ तात्पर्य यह है कि अज्ञान तो अनादि से ही है, परंतु परमार्थ नय के ग्रहण से दर्शन मोह का नाश होकर एक बार यथार्थ ज्ञान होकर क्षयिक सम्यक्त उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व न आए, और मिथ्यात्व के न आने से मिथ्यात्व बंध भी नहीं होता, और मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का बंधन कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता, अर्थात मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। एक बार सम्यक्त की आराधना हो जाए तो फिर जीव का संसार बढ़ता नहीं है, संसार नष्टता को ही प्राप्त होता है। जो आचार्य भगवंत ने दृष्टांत दिया है कि जड़ से अगर वृक्ष को उखाड़ दिया है तो फिर वो वृक्ष फले फूलेगा नहीं। दिख सकता है कुछ समय तक हरा भरा, लेकिन अब फलने फूलने वाला नहीं। तो कहते ये मिथ्यात्व अगर निकल गया, कर्ता बुद्धि का भाव निकल गया, ज्ञाता भाव प्रकट हो गया और सम्यक पूर्ण पवित्रता लिए प्रकट हो गया, तो कहते हैं उसके जाने के बाद अब संसार का बंधन कैसे? तो वो अध्यात्म शास्त्र में मुख्यतः मिथ्यात्व को ही संसार कहा। यद्यपि सारे चारित्र भी संसार ही है, लेकिन श्रद्धा जो है ना, ये अनंत संसार की। हाँ, ये मौलिक है, क्योंकि सम्यक्त प्राप्त किए बिना कितना ही पुण्य का बंध भी अगर ये कर लेता है जीव, तो भी स्वभाव का घात होना बंद नहीं होता है। और सम्यक्त की आराधना होते ही स्वभाव का घात होना बंद हो जाता है। क्या होता है? हाँ, चैतन्य की स्मरणता जागृत हो जाती है, कर्तृत्व बुद्धि निकल जाती है, तो उसके अंदर जो अनंत अनंत घात आत्मा, घात यानी जो अनंत शक्ति है, व्यक्त नहीं हो रही थी, धीरे धीरे वो सब प्रकट होने लग जाती। अब उसमें भले जो कई कहा था कि भाई 3 भव भी लग जाए और
उपशम सम्यक तो हो तो 10-15 भोग भी लग जाए, लेकिन अब वो जीव संसार में भ्रमने वाला नहीं, अनंत और संसार में भी रहेगा। छूट जाए तो बात अलग है, न छूटे और सम्यक सही संसार में भी रहेगा तो प्रतिकूलता के प्रसंग न के बराबर आएंगे, दशमलव के पॉइंट प्रतिकूलता के प्रसंग आएंगे, बाकी सारी अनुकूलता में जीवन जिएगा। कोई करता है ऐसा नहीं कि भगवान ऐसा कर देते, ऐसा नहीं, उसके परिणामों के बंधन ही इस प्रकार का होता है कि उसकी सारी अनुकूलता है, क्योंकि परिणाम ही उसके सम्यक दृष्टि के परिणाम बहुत ही पवित्र होते हैं। तो पवित्रों में अशुभ तो बहुत न के बराबर होता है और शुभ की ही विशेषताएं होती है, तो उससे पुण्य की संचयता बहुत होती है। नहीं रह सकता अर्थात मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब पुनः विशेषता पूर्वक कहते हैं, एक और कलश अमृत चंद्राचार्य देव 56 नंबर का इसमें कहते हैं, पर भावों को पर करे आत्म आत्म भाव, आप के भाव है पर के है पर भाव। पर भावों को पर करे और आत्म आत्म भाव, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म की जो भ्रांतियाँ है, उस भ्रांति को ही अज्ञान कहा है। तो यहाँ कहते हैं कि भाई पर भावों को पर करे, अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य वो करता है, दूसरा कार्य का करता दूसरा द्रव्य है, और आत्म आत्म भाव, आत्मा क्या कर सकता है? अपने भाव करता है। आपके भाव है, पर के हैं पर भाव। अब शरीर की क्रिया शरीर की है, आत्मा के परिणाम आत्मा के, आत्मा के परिणाम के अनुसार शरीर की क्रिया नहीं, शरीर की क्रिया के अनुसार आत्मा के परिणाम नहीं। मुनिराज जैसे चलना चाहते हैं, चार हाथ देख के चलना चाहते हैं, चार हाथ देखकर चल रहे हैं, उस समय भी वे जान रहे हैं कि शरीर की क्रिया का कार्य शरीर करता है और आत्मा की क्रिया का कार्य आत्मा। कदाचित कभी कभी बहुत निमित्त एक संबंध ऐसे होते हैं कि जिस समय जो कार्य है, जैसे हमने अलार्म में 5 बजने का अलार्म भरा, कितना भरा? बराबर 5 बजे बोलेगा। कितने बोलेगा? उस घड़ी का जो मापदंड है, मोबाइल में डाला कि भाई रात को 3 बजे उठना है, तो 3 बजे बराबर बजेगा, है घंटी उसकी बजना है। तो ये सब नैमित्तिक संबंध है। हमारे विचार और उनकी क्रिया में कार्य होता है तो निमित्त पर उसका कर्ता वही है और हम अपने परिणाम के कर्ता हम ही हैं। और कदाचित कभी कभी ऐसा भी होता, कभी कभी कि भरा हो और न भी बोले, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और कोई कारण वो बन जाए, क्या है? और कभी कभी तो ऐसे मुनिराज की पूरी प्रमाद रहित क्रिया होती है, तो वे जैसा चाहते वैसे ही भार में परिणमते हैं, परंतु वो परिणमन भी उनका उस रूप ही है और जीव के परिणाम जिस रूप है। और कदाचित शरीर की क्रिया में प्रमादता दिखे ना, तो मुनिराज प्रायश्चित लेते हैं। यही बात समझ में नहीं आई क्या कहा? हाँ। मुनिराज को अगर शरीर से जरा सा प्रमाद हो गया तो प्रायश्चित लेते हैं, लेकिन फिर भी वे भीतर में समझते हैं कि मैं मेरे ही परिणाम का करता हूँ, शरीर की क्रिया का करता नहीं, और शरीर शरीर की ही क्रिया का करता है, मेरे परिणाम का करता है।
ऐसे सब में घटा। गुरुदेव श्री ने तो बहुत इस विषय में लिखा कि भाई यह ज्ञान अंधकार इतना छाया है इस जीव में कि ये करता ही करता बनता है, जिसका कहे उसका करता बनता, कभी ये किया ये किया ये किया ये किया। इसलिए आप के भाव है पर के है प्रभाव, अपने भाव अपने स्वभाव दशा में जीव ज्ञान का करता, जानन 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 रूप क्रिया का करता, और विभाव दशा में मोह राग देश भावों का करता। यहाँ कर्ता का मतलब उस रूप परिणमता है ना, पर द्रव्य रूप परिणाम का करता तो है नहीं। इसमें जितना अपने को घटित करना कर लो, सारा जगत तो इसी कर्तावाद में जूझा पड़ा हुआ है। आप और हम भी इसी जूझने 24 घंटे। मैंने रोज ये कह रहा हूँ, कहें तो कोई बात नहीं, मानना अपराध है, पर हम जैसा कहते वैसा मानते हैं तो ये हमारा अपराध ही है। बात ही समझ में नहीं। खाली कथन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो आस्था ही लेके बैठते हैं ना। इनने हमारा ये किया, हमने इनका ये किया, हमने उनका कर दिया, कि भाई ये सब कर्ता बुद्धि है। देखो क्या कहते हैं, आत्मा तो सदा अपने भावों को करता है और परद्रव्य पर के भावों का करता है, क्योंकि जो अपने भाव हैं सो तो आप ही है, और जो पर के भाव हैं सो पर ही है। ये नहीं, इस शरीर की क्रिया है वो पुद्गल ही है, और आत्मा के परिणाम चैतन्य के परिणाम है सो चैतन्य ही है। अभी दो द्रव्य में फिर जब अंदर का भेद ज्ञान करेंगे तब राग को परभाव कहेंगे और ज्ञान को स्वभाव कहेंगे। राग का भी फिर कर्ता नहीं बनेगा, फिर ज्ञानी राग को जानता है। क्या करता है, राग हो रहा है, शुभ भाव हो रहे हैं, अशुभ भाव हो रहे हैं, विकल्प आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो विचार और में वहाँ त्रिकाली द्रव्य आएगा और ये विचार पर्याय में जाएंगे। द्रव्य और पर्याय की भी भिन्नता सिद्ध की जाएगी। काय की सिद्ध की जाएगी, है ना समझ। लेकिन अभी तो परद्रव्य से हटाना है, इसलिए ये सब अभिन्न है, इसलिए परमार्थ नहीं कहा गया, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहा गया, अभेद नहीं कहा गया, सत्यार्थ कहा गया। ये सब ये बात, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, शुद्ध द्रव्य की प्रक्रिया में अभेद नहीं, अभेद नहीं में भेद भी गौण कर दिए गए। दर्शन ज्ञान चारित्र आदि सबके भेद गौण कर दिए जाते हैं, परमार्थ नहीं। गुरुदेव श्री ने परमार्थ के शब्द का अर्थ किया परमार्थ, परमार्थ पर यानी उत्कृष्ट, माँ यानी लक्ष्मी, अर्थ यानी पदार्थ। जो उत्कृष्ट लक्ष्मी युक्त पदार्थ हो वो परमार्थ। लक्ष्मी अर्थात ज्ञान। बात है नहीं समझ। उत्कृष्ट ज्ञान युक्त जो पदार्थ है वो परमार्थ। तो ये परमार्थ, यदि ये परमार्थ नहीं किसको दिखाता है, कि उस ज्ञान स्वभाव को दिखाता है कि आत्मा ज्ञान है। इसलिए कहा ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत्र करोति किम परभावश्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारी नाम। ये तो मोहियों का व्यवहार मोह है कि हम पर के कर्ता, पर हमारे कर्ता। आचार्य तो कहते कि आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है और वो ज्ञान का ही करता है। ज्ञान रूप परिणमता है निरंतर।
हमारी प्रयोजनभूत क्रिया निरंतर हो रही ना, प्रत्येक द्रव्य की प्रयोजनभूत क्रिया हो रही, तो जड़ की जड़ रूप प्रयोजनभूत क्रिया है कि चेतन रूप है, और चेतन की चेतन रूप क्रिया है कि जड़ रूप है। बस ये अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया कर रहा। वस्तुत्व गुण सभी द्रव्य के अंदर पड़ा हुआ है क्यों? वस्तुत्व गुण के योग से और द्रव्य में सक्रिया स्वाधीन गुण पर्याय का ही पान द्रव्यों ने किया। ये प्रत्येक द्रव्य किसका पान कर रहे हैं? ये अपने गुण पर्याय का पान कर रहे हैं, अपनी प्रयोजनभूत क्रिया। तो पुद्गल की प्रयोजनभूत क्रिया पुद्गल में हो रही है और जीव की प्रयोजनभूत क्रिया जीव में हो रही है। भूल पुद्गल नहीं करता है, भूल खाली जीव करता है। कौन सी? और पुद्गल भूल भी करे तो उसका कोई नुकसान नहीं और उसका कोई लाभ नहीं। अगर वो सही चले तो लाभ भी। एक शुद्ध परमाणु अगर शुद्ध होकर परिणमे, बिल्कुल एक परमाणु किसी भी प्रकार की मिलावट न हो, तो उसमें कितना आनंद आ जाएगा, कितना ज्ञान मिल जाएगा। तो मिल सकता है क्या? और ये स्कंद रूप परिणमे तो इसको क्या नुकसान हो गया। लेकिन जीव अगर शुद्ध परिणमन कर जाएगा तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, और अशुद्ध रूप परिणमन कर जाएगा तो अनंत दुख होगा। जो हम अशुद्ध रूप परिणमन अनादि से कर रहे हैं, तो ये भूल हमारी है। प्रत्येक द्रव्य के हो, द्रव्य में स्वक्रिया, प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वक्रिया करता है। मैं जीव मेरे चैतन्य की क्रिया करता हूँ, पुद्गल पुद्गल की क्रिया करता है, और फिर चेतन में भी एक चेतन अपनी ही क्रिया करता है, अन्य चेतन की क्रिया नहीं करता है, और अन्य चेतन अन्य की ही क्रिया करता है, अपनी मेरी नहीं करता है। अमृत से रज दिए अमृत भरे शब्द, अमृत चंद्र आचार्य देव ने। जैसे मिश्री मुंह पे रखते ही मिठास आ जाती है, ऐसे ये बात सुनते ही अनादि की भ्रमणा बुद्धि मिटने लग जाती कि ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। मैं तो मैंने किया, इनने किया, उनने किया, ये कर दिया, ये करना है। करने का विकल्प आना अलग है, और विकल्प के अनुसार कार्य होकर कर्ता बन जाना अलग है। जो और हम क्या करते, विकल्प के अनुसार कार्य बनने पे कर्ता बनते, और हमारी भाषा ही ऐसी हो गई। हम कितना ही अध्यात्म की बात सुने, फिर भी हमारी रस हमारा काय का आ रहा है। तो कहा ना कि जो शिशु नाचत आपन माचत लखन हार गोराए। मंच पे शिशु नाचता है पर स्वयं उसमें भिगता नहीं है, क्योंकि वो उसकी भाव वासना नहीं जानता है। पर देखने वाले आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि वे उसकी भाव वासना समझते हैं, इसकी भाव वासना समझते हैं। इसलिए हम अकर्तत्व कहकर भी कर्ता की बात करते हैं, और ज्ञानी कर्ता की बात कहकर भी अकर्ता भाव रखते हैं। इन दोनों में इतना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। इसलिए आप तो सदा अपने भावों का करता है। आप यानी आत्मा तो अपने भाव। दो धाराएं चलती है आत्मा की। स्वभाव दशा में एक शुद्धता की धारा, और विभाव दशा में एक अशुद्धता की धारा। तो अगर जीव को स्वभाव का पता लगकर स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है, तो वो उस निर्मल परिणाम का करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चालित परिणाम का करता है। और अगर वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई है तो मोह राग देश भाव का करता है। पर इसका भाव के अनुसार जगत में जितना भी कार्य हो रहा है, उन कार्य के कर्ता तो जीव कदापि नहीं है। और ऐसे ही पर में घटित कर लो। हम कहते साहब इनने दुख दिया, कि हमें मालूम है ये हमसे दुश्मनी रखते दुख के, भैया वो तेरे को दुख देने का भाव कर सकता है। जो दुख तेरी परिणति में आया है वो तो तेरा अपना फल है।
हित का है। और इस समय तू भेद ज्ञान करेगा तो सामने वाला तुझे दुखी बना दे, ऐसी ताकत उसमें नहीं है। और उसके लिए बड़े बड़े दृष्टांत अपन देते ही है। सेठ सुदर्शन का गृहस्थ जीवन का दृष्टांत, बारिसेन का गृहस्थ जीवन का दृष्टांत, मुनि जीवन के दृष्टांत, गज कुमार मुनिराज के है, सतियों के गृहस्थ, कितनी प्रतिकूलताएं ला दी, लेकिन वे दुखी हो गए जरूरी नहीं है। अग्नि जला दी लेकिन दुखी हो गए जरूरी नहीं है। पांडवों को आभूषण पहना दिए लेकिन दुखी हो गए जरूरी नहीं है। शाल नहीं खा गई लेकिन दुखी हो गए जरूरी नहीं है। तो कर्म ने अपना कार्य किया और उनने किसका कार्य किया? अपना कार्य किया। ऐसे सब में घटित करो अब जितना 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 आप और हम कर सकते हैं। व्यवहार भाषा को नहीं बदलना। मैंने तो ये समय सार का सार यही निकाला है कि देखो, व्यवहार भाषा नहीं बदलना, व्यवहार की मान्यता बदल दो, बस सीधी सी बात है। हाँ, शब्द में कहना बंद नहीं होगा, जिस भूमिका में होगा उस भूमिका में कहा जाएगा, लेकिन मान्यता क्या होगी? नहीं भाई, सारा विश्व स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहा है। देखिए, क्योंकि जो अपने भाव है सो तो आप ही है, और जो पर के भाव है सो पर ही है। ये नियम। अब नियम में क्या होता है? नियम का मतलब सिद्धांत। सिद्धांत में क्या फेरफार होगा? वितराग भाव हुए बिना निश्चय धर्म नहीं होता, चाहे कितना ही सराग परिणति में हो। क्या कहा? राग मंद कितना ही हो, पर वितराग भाव हुए धर्म नहीं होता। और बाहर की कितनी धार्मिक क्रिया करे, अगर अहिंसा का पालन नहीं किया तो व्यवहार धर्म नहीं है। बात ही समझ में आए? कोई धर्म के नाम पर ही हिंसा करे तो कहते कि वो व्यवहार धर्म भी नहीं है। होगा, अगर व्यवहार धर्म है तो वो अहिंसा के बल पर है, और निश्चय धर्म है तो वितराग भाव के बल पर है। अगर वितराग भाव की उत्पत्ति नहीं है और राग सराग ही है तो पुण्य बंद हो सकता है, मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता है। और हिंसा में प्रवृत्त बुद्धिपूर्वक हिंसा, हाँ अबुद्धिपूर्वक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धिपूर्वक हिंसा में अगर प्रवृत्ति, कोई बात नहीं का मतलब क्या है कि हो सकता है। देख कर झाड़ू निकाल रहे हैं फिर भी कोई जीव हो सकता है, पानी छना हुआ उपयोग कर रहे हैं और फिर भी उसमें वो तो हो सकता है। पर द्रव्य के कर्ता कल्पने की मान्यता को अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है सो मिथ्या दृष्टि। तो कितना स्पष्ट कहा, जो ऐसा मानता है, क्योंकि श्रद्धा में तो मान्यता ही बसती है ना। और कहने से मिथ्या दृष्टि हो तो फिर क्या हो? चलो बताओ। कहने से अगर हो तो क्या हो कि हमारे आचार्य भी सब मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो जाएगी, अगर खाली कथन से ही हो। नवीचंद आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती तो कहते हैं जिस प्रकार चक्रवर्ती ने चक्र रत्न से 6 खंड को जीता, ऐसे मैंने अपनी बुद्धि से जिनवाणी को और उनने प्रचार किया। और भी कहते हमने इतने ग्रंथ लिखे, इनने फलाने ने ये, कई लोग आचार्यों ने नाम नहीं दिए, कई ने नाम भी दिए। प्रयोजनार्थ नाम देने से कहीं मिथ्यात्व आ जाता है, ऐसा भी नहीं समझना। कर्ता बुद्धि हो तो मिथ्यात्व आता है।
कर्ता बुद्धि न हो तो नहीं, मान्यता बने तो मिथ्यात्व आता है। दो द्रव्य को एक माने तो मिथ्यात्व आता है। व्यवहार तो कहते हैं, मुनिराज जी कहते हैं भैया हमारा कमंडल कहाँ है, हमारी पीछी कहाँ है, क्या भैया वो हमारी पीछी ला के दे देना तो। हाँ हो सकता, कह सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी हमने इतने विहार किया, अभी हमारा आहार का समय है, अभी हम प्रतिक्रमण करेंगे, अभी हम प्रत्याख्यान करेंगे, है अभी सामायिक का काल है, तो ये सब आता है। लेकिन भीतर में वे जानते हैं कि जो शरीर की दशा है वह शरीर की है और जो आत्मा की है वह आत्मा की। कार्योत्सर्ग में हम शरीर को एकाग्र करते हैं, इसको कार्योत्सर्ग में हम खड़े ना, कार्योत्सर्ग अपन तो करते ही नहीं है कार्योत्सर्ग, ये तो नाम मात्र का कार्योत्सर्ग है। कार्योत्सर्ग का मतलब तो ये है कि काय पे उपसर्ग आए फिर भी आपके परिणाम चिगे नहीं, समझ में आ रहे? बिल्कुल एकदम एक मुद्रा में अगर आए और मच्छर बैठ गया है तो गर्दन यूं की यूं भी ना हो, बात समझ, मक्खी बैठ गई हो तो यूं की यूं भी ना हो, उसका नाम है। और वो मुनि दशा में इतनी उत्कृष्टता से होता है, फिर भी वे जानते हैं कि मैं भीतर के परिणाम का करता हूँ, क्रिया तो शरीर की जो होना है वह अपने समय पे होती है, और उसमें प्रमाद आए तो प्रायश्चित भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कर्ता किसके हैं? परिणाम के हैं। यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि यह मिथ्यात्वादी भाव क्या वस्तु है। अब यह फिर प्रश्न खड़ा किया। देखो समय सार की यही विशेषता है भाई, ये है, और ज्ञानियों की ये विशेषता है कि आप और हमको सब प्रकार से समझाकर समझाना चाहते हैं कि भाई ये मिथ्यात्वादी भाव क्या वस्तु है। यदि उन्हें जीव का परिणाम कहा जाए, देखो तो पहले रागादिक भाव को पुद्गल के परिणाम कहे थे, उस कथन के साथ विरोध आता है। और यदि उन्हें पुद्गल के परिणाम कहा जाए तो जिनके साथ जीव का कोई प्रयोजन नहीं, उसका फल जीव क्यों प्राप्त करे, इस आशंका को दूर करने के लिए अब गाथा कहते हैं। प्रश्न समझ में आ गया कि मिथ्यात् आदि भाव क्या वस्तु है। यदि उन्हें जीव का परिणाम कहा जाए तो पहले रागादिक भाव को पुद्गल के परिणाम कहे थे। ऊपर जीवाजीव अधिकार में भी कहा और कर्ता कर्म अधिकार में भी कहा। जीवाजीव अधिकार में वर्णादिक से लेकर रागादिक पर्यंत सारे पुद्गल के परिणाम हैं। वर्णगंध स्पर्श रस मोह राग और देश पुद्गल के परिणाम है, इसमें आत्म न लेश। भैया ये तो है। और अगर इन्हें पुद्गल का कहा जाए, क्या कहते हैं ये, और यदि उन्हें पुद्गल के परिणाम कहे जाए तो जिनका संबंध आत्मा के साथ नहीं है उसका फल जीव क्यों भोगे। जीव का कहा जाए तो ऊपर की गाथाओं का विरोध, और पुद्गल का कहा जाए तो फिर उसका फल हम क्यों भोगे, हमारा परिणाम नहीं तो हम फल क्यों भोगे हम। उसके उत्तर स्वरूप में ये गाथा पर कितने प्रश्न उठा उठा कर आचार्य देव ने चर्चा की है। उसका फल जीव क्यों प्राप्त करे, इस आशंका को दूर करने के लिए अब गाथा कहते हैं। अब यहाँ 87 नंबर की गाथा आचार्य कुंद भगवंत कहते हैं,
मिथ्यात्व जीव अजीव दो विध उभय विध अज्ञान है। अविरमण योग गुरु मोह और क्रोधादि उभय प्रकार है। तो मिथ्यात्व जीव अजीव दो विध, दो प्रकार का मिथ्यात्व, एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व। उभय विधि अज्ञान है। ऐसे ज्ञान भी दो प्रकार का, एक जीव ज्ञान और एक अजीव ज्ञान। ऐसे अविरमण योग रूप मोह और क्रोध आदि उभय, ये सब दो दो प्रकार के। किसने? अविरत भी दो प्रकार, जीव अविरत और अजीव अविरत। योग भी दो प्रकार का, जिसको हम भाषा बदल कर कहें तो कहते हैं कि द्रव्य योग, भाव योग। द्रव्य अविरमण, भाव अविरमण। द्रव्य मिथ्यात, भाव मिथ्यात। द्रव्य अज्ञान, भाव अज्ञान है। द्रव्य मोह, भाव मोह। द्रव्य क्रोधाधिक, भाव क्रोधाधिक। ये सब दो दो प्रकार के। तो जो अजीव मिथ्यात्व है वो अजीवपने से परिणमता है, और जो जीव का मिथ्यात्व है वो जीवपने से परिणमता है। गंभीर बात है भाई। देखो होता क्या है, समय सार ग्रंथ अगर ये जीव पूरा ना पढ़े और पूरा ना सुने ना, और कुछ गाथा कोई मुख्य करके अगर सर्वस्व मान लेता है, और तो वस्तु विषय स्पष्ट नहीं हो पाती इसका। हर गाथा में मर्म भरा और हर गाथा का अभिप्राय अलग है। ये अंतर में भ्रांति हमारे चल रही, जो करता नहीं है तो बल के लिए आ रहा है। हाँ, द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व। द्रव्य मिथ्यात्व का नाम है दर्शन मोह कर्म, और भाव मिथ्यात्व का नाम है उल्टी मान्यता। क्या समझ में आया? द्रव्य मिथ्यात्व का नाम है दर्शन मोह कर्म। दर्शन मोह कर्म में कौन परिणमा? पुद्गल है। और जीव मिथ्यात्व में है क्या? उल्टी मान्यता। उस उल्टी मान्यता में कौन परिणमा? जीव। तो जीव अपने मान्यता का करता है कि कर्म का करता है? बस उस कर्म का करता कौन है? पुद्गल है। और जहाँ ये कहा गया कि कर्म के उदय में जीव में मिथ्या भाव हुए, वो निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान कराया है। एकाग्रचित होकर सुनो, समझे तो आनंद आता है। देखो भाई क्या है, हमें पता ही नहीं लगता। हम तो क्या सब आपकी इन सब बातों से तो ऐसा घोटाला मोटाला हो जाता है कि कभी कहते हैं कि कर्म का कर्ता जीव नहीं, कभी कहते हैं कर्ता जीव ही है, कभी कहते हैं भाव का कर्ता जीव नहीं, कभी कहते हैं कर्ता ही है, कभी कहते हैं कर्म मोह कराता राग कराता, और कभी कहते हैं कि कर्म राग कराता ही नहीं है। तो आखिर इन बातों का निर्णय क्या निकाले हम, क्या सार निकाले और क्या चीज़? तो उसका सार ये है कि मूल सिद्धांत को समझ ले कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, अर्थात उस रूप परिणमता नहीं है। अब पुद्गल रूप ही परिणमता है, जीव जीव रूप ही परिणमता है। जीव कर्म का कर्ता नहीं और कर्म जीव के विकार का कर्ता नहीं। ये उनकी मान्यता में जीव परिणाम। अब वो आप कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म जो है वो निमित्त नैमित्तिक, वो द्रव्य कर्म में चिपका, जीव के अन्योन्य भाव किया, जो भी चीज ढंग से भी चिपका, तो वो निमित्त नैमित्तिक तो उसका बना है। निमित्त नैमित्तिक होता है, तो निमित्त नैमित्तिकता में कर्ता कर्म ढूंढना अज्ञान है। निमित्त नैमित्तिक को मानने का निषेध नहीं किया,
निमित्त नैमित्तिक में कर्ता कर्म ढूंढ लिया, ये अज्ञान है। हाँ, मतलब मैं कर्म रूप परिणमन गया और कर्म मुझ रूप परिणमन गया, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। ये तो हमने निमित्त का ज्ञान किया कि जीव ने ऐसे भाव किए तो इस प्रकार की कर्मण वर्गणा बंधी होगी, कर्म बंधी होगी, लेकिन उस कर्म रूप में परिणमा पुद्गली ये जीव नहीं। और कर्म का उदय आया तो जीव के ऐसे भाव हुए, ये निमित्त का ज्ञान है, लेकिन वो कर्म भाव रूप परिणमन गया हो ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। यदि वो ऐसा हो जाए तो फिर कभी बस नाश नहीं। हाँ, एक ये यहाँ पे एक कटाब्द के सब सारे का आगम में तो यही लिखा कि कर्म कराया, कर्म, तो भाई वो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए अभी क्या कहा कि प्रारंभिक बुद्धि वाले जीव को उसकी भाषा में ही समझाया जाता है, छोटी बुद्धि वाले को छोटी भाषा में समझाया जाता है, और विशेष हो तो उसकी बुद्धि में समझाया जाता है, और हो तो पर सार क्या समझ में आता है कि वही है, वो उस रूप परिणाम है, जीव जीव रूप परिणाम। जब उदय आएगा, यदि जीव अपने रूप परिणमेगा तो वो उसका कुछ बिगाड़ा कर नहीं सकता। ये निर्माण का नहीं तो फिर होगा ही नहीं, किसी का भी नहीं हो सकता है यदि वो करा दे। यही चिंतन हमारी परिणति में चलना चाहिए। अभी ऊपर में क्या कहा कलश के अंदर कि आप आपके भाव हैं, पर के हैं पर भाव, आप आपके भाव रूप परिणम बन सकते हो। अब कर्म अजीव का कार्य है तो वो अजीव का है, अजीव मिथ्यात्व। अजीव मिथ्यात्व क्या, अजीव का अर्थ क्या? हाँ भाई, अगर उसकी पारिभाषिक शब्द अजीव, जिसमें जीव नहीं वो अजीव, जिसमें चैतन्यपना नहीं है वो अजीव है। तो वो अजीव का कर्ता कौन हो गया? अजीव हो गया। तो वो जो कर्म बंधे, वो कर्म का कर्ता कौन है? कि वो अजीव है। और वो उल्टी मान्यता रूप परिणमा, उसका कर्ता कौन है? जीव। तो जीव अपने भाव का फल भोगेगा कि कर्म का फल भोगेगा? बस जिस समय हमने उल्टी मान्यता की ना, उसी समय अज्ञान का दुख हम भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं? कि हम भोग रहे हैं, उसी समय भोग रहे हैं। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में है कि उस कर्म का उदय आएगा, फिर जीव भाव, फिर भी वो भाव करेगा तो अज्ञान में ही करेगा। तो कई बार अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म, जैसे गज कुमार मुनिराज आदि के सबके दृष्टांत दिए कि नहीं दिए, तो ये कर्म अज्ञान दशा में बंधे थे, लेकिन जब उदय आया और तब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो उदय भी उन्हें दुख का निमित्त नहीं बना। भाई बांधे थे जब तो अज्ञान दशा में ही बांधे थे ना, या एकेंद्रीय पर्याय, विकलेंद्रीय पर्याय, मनुष्य पर्याय, दुखी पर्याय, तो ये अज्ञान दशा में ही हमने बांधे हैं ना। अब अज्ञान दशा में जो अज्ञान रूप फिर परिणमता है तो दुखी हो जाता है, और उस समय ज्ञान रूप परिणमित हो जाए तो दुख का निवारण हो जाए। और ये अवसर हमें मिला है। कौन सा अवसर मिला है? ये अवसर हमें मिला है जिनेंद्र भगवान की निकटता में, जिनवाणी माता की निकटता में, सदगुरुओं की निमित्ता में ये अवसर मिला है कि अज्ञान दशा में हमने कर्म बांधे हैं, वे आ रहे हैं। तुम भेद ज्ञान करके ये समझो कि तुम अपने भाव रूप परिणमित हो सकते हो, पर द्रव्य रूप में। और वो उदय तुम्हारे अंदर भाव पैदा करा दे, ऐसी ताकत उदय की नहीं है। तुम अपने को समझ नहीं पा रहे हो और उस रूप परिणमन जा रहे हो, तो निमित्त में कहते हैं कि कर्म का जोर है। इसलिए इसमें अपन ने कई बार कहा, गुरुदेव श्री कहते थे, कर्म बेचारे क्या भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति। अगर अग्नि लोहे की संगति नहीं करे तो उसको कौन घन से पीटे? चलो बताओ, कौन पीटे उसको? है, लेकिन उसने संगति की है तो अब उसको चोट तो खाना अग्नि। हम अगर परद्रव्य की ओर न अग्रसर हो तो कौन हमें दुखी कर सकता है? लेकिन हम होते हैं तो कर्म पे आरोप आता है। कर्म कहता मैं क्या करूं भाई, क्यों? तुमने उसकी संगति करी। सोचो, विचार करो। एक व्यक्ति दुष्कर्म में लगकर, खोटे कर्म में लगकर, पाप करके, हिंसा करके, दुष्ट
कठोर परिणाम होकर पुलिस की पकड़ में आ गया और उसे आजीवन सजा दे दी। मजिस्ट्रेट अस्पताल में वहाँ कोर्ट में उपस्थित किया गया, कोर्ट ने उसको आजीवन सजा दे दी। क्या दे दी? जाओ जेल में। अब उसको गुस्सा मजिस्ट्रेट पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? ये मेरे दुख का कारण। कौन दुख का कारण? ये मजिस्ट्रेट मेरे दुख का कारण। वो पुलिस पकड़ के लाई, वो उस पे गुस्सा कर रहा है। किस पे गुस्सा कर रहा है? ये मेरे दुख के कारण। कुछ दिन जेल में रहा, मतलब आजीवन था रहा। समय मिला, विचार बना, कोई बात हुई, चिंतन करता रहा। सोच में आया कि मैं जेल में क्यों आया। आप और हम भी जब, क्योंकि जब हमारा उपयोग चंचलित होता और अन्य में लगा रहता तब तो विचार बनता नहीं है। जब शांति से हम विचार करें ना, उसने विचार करा कि भाई इसमें मैं अगर गलत काम नहीं करता तो क्या पुलिस मुझे पकड़ कर यहाँ जेल में डालती? मैं अगर हिंसा नहीं करता तो क्या मजिस्ट्रेट मुझे फांसी की सजा या आजीवन कारावास देता है? तो यहाँ पहुँचने का मूल कारण तो मेरा अपराध है। तो अब जब ये बात समझ में आई तो जज साहब के प्रति क्या आया? उसका कितना गुस्सा आया? कुछ नहीं आया कि उनने मुझे नहीं भेजा, यहाँ किसने भेजा। ऐसे आप और हम भी इन बातों को समझे। कर्म ने हमें यहाँ नहीं तकलीफ पहुँचाई है, हमने जो अज्ञान किया है वो अज्ञान के कारण ये सारी व्यवस्था बन के सामने आई है। अज्ञान का परिणमन अज्ञान में हो रहा, जड़ अज्ञान का, और भाव अज्ञान का परिणमन मेरे चेतन में हो रहा है। तो मुझे वो भाव अज्ञान मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और अब हाथ में क्या? अब उसने देखो, उस व्यक्ति ने इस प्रतिकूलता में भी शांति का अनुभव क्यों कर लिया? जेल के अंदर भी अब वो शांति से क्यों सजा भोगने लगा? वस्तु स्थिति को सही समझ लिया, क्योंकि उसको अब अपना अपराध लगने लगा, है ना। अब वो किसी ने दूसरे पे आरोप नहीं देने लगा और अपना अपराध समझकर अब पुनः अपराध न करने की भावना पैदा होने लग गई। बात समझ में है ना? अपराध का फल जानकर पुनः अपराध न करने की भावना पैदा होने लग गई। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जब ये बात समझ में आने लग जाएगी तो अरे ये मेरे ही अपराध का फल है, तो अब मुझे पुनः अपराध नहीं करना, अर्थात विपरीत मान्यता नहीं करना। कोई नहीं समझते भाई, कोई इस जिनवाणी का रहस्य निकालना धन्य है। आचार्य अमृतचंद्र भगवंत और जयचंद जी छाबड़ा, राजमल जी पांडे, तोडरमल जी साहब, गुरुदेव जैसे व्यक्ति कि इन गंभीर गाथा का गंभीर अर्थ निकाल कर लाए। कोई सर्वथा कर्ता अकर्ता बन गया और कोई सर्वथा कर्ता बन गया। पता ही नहीं उसे कि कहाँ किस दृष्टि से कौन सी बात कहाँ कही है। कि सब जब फिर वर्णादि को रागादि के कर्ता बनेंगे तो फिर मिथ्यात्वी क्यों कहा? आप तो क्या, अरे भाई माँ वर्णादिक तो स्थूल पुद्गल है और रागादिक उसका फल है। क्या वो रागादिक जीव में हुए हैं, इसलिए तो जीव के हैं, पर वे स्वभाव भाव नहीं हो। तू स्वभाव मान के बैठ गया, इसलिए अज्ञान मिथ्यात्व का भाव है। ये भी उल्टी मान्यता। तो कहते हैं ये भाव भी मेरे नहीं। ज्ञानी क्या कहते हैं? ये भाव भी है। कुछ मोह या मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। पूरा जीवन इसी के रहस्य में लगो भाई। ये तो इसका सांस की आयु की अंत समय तक इसका रस लगा रहे और ये बात समझ में आ जाए तो जीवन हमारा सुरक्षित होगा, नहीं तो चल रहा है। और व्यवहार की जो क्रिया है उसका निषेध जिनवाणी करती नहीं। कर्तृत्व बुद्धि का निषेध करती, कार्य का निषेध नहीं करती। किसका? हाँ, दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, संयम का, जो भी अच्छे कार्य है करो भैया, बहुत करो।
बस करते हुए अंदर में भीतर में करते तो समझना कि मेरे परिणाम और इस कार्य की ऐसी योग्यता दोनों का योग बन गया तो ये कार्य की सिद्धि हो गई बस। पर हम करता नहीं है, करता तो वही है जो परिणाम। गाथार्थ और टीका अपन कल चलाएंगे। इस विषय को बहुत गंभीरता से समझें। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल भावना।